बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि रिस्क में बरकत आए, घर में सुकून आए, बीमारियां दूर हों, दुआएं कबूल हों, तो आज से ये अमल शुरू करें। सोने से पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 11 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, 11 मरतबा या वहाबो, 11 मरतबा या रज़ाक़ू, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ। इसके बाद किसी से बात ना करें, बस अल्लाह के सामने खामोश हो जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें और दिल से दुआ मांगें। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12, तर्जुमा। आयत नंबर 10 ने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। आयत नंबर 11, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा। आयत नंबर 12, और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। ख़ास बात यह है कि इन आयात में वाज़ेह पैगाम है कि इस्तग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगना सिर्फ गुनाहों की माफ़ी ही नहीं बल्कि रिज़्क़, बरकत, औलाद और खुशहाली का भी ज़रिया है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा रिज़्क़ देने वाला है। सूरह अल-ज़ारियात आयत नंबर 51। हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह इसके हर गम से निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से इसे गुमा भी नहीं होता। अबू दाऊद। असल राज ये है कि याद रखें, मसला पैसों की कमी नहीं, बरकत की कमी है। और बरकत तब आती है जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है। आज रात सोने से पहले ये अमल करें, लेकिन सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से तौबा करें। देखना आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह आपके घर में सुकून, बरकत और खुशहाली अता फ़रमाए, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुँचाएँ जो परेशान है।